बुलेटिन में सबसे पहले बात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। कौमी सलामती कमेटी का ईरान पर इसराइली जरअत पर सख्त इजहार मज़म्मत। ईरान और अमरीका का दरमियान मुज़ाकरात के दौरान हमलों को अफसोसनाक करार दिया है। एलामिया में कहा गया है कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है। इजलास में अहम विफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत ने शिरकत की है। आपको यहाँ अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। कौमी सलामती कमेटी का ईरान पर इसराइली जरअत पर सख्त इजहार मज़म्मत। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान हमलों को अफसोसनाक करार दिया है। एलामिया में कहा गया है कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। इजलास में अहम विफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। कौमी सलामती कमेटी का ईरान पर इसराइली जरअत पर सख्त इजहार मज़म्मत। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान हमलों को अफसोसनाक करार दिया है। एलामिया में कहा गया है कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। पानी के मसले पर भारत से एक और जंग होगी। भारत सिंतास मुआहदा बहाल करे या जंग के लिए तैयार हो जाए। भारत ने सिंतास मुआहदा बहाल ना किया तो जंग होगी। भारत जाने वाले तमाम दरियाओं का पानी रोक देंगे। भारत ने डैम बनाने की कोशिश की तो पाकिस्तान जंग करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में दबंग खिताब। कहा, हम पाकिस्तान को 6 दरियाओं का पानी दिलाएंगे। हर महाज पर पाकिस्तान जीता और भारत हारा है। पाकिस्तान ने नेतन्याहू की सस्ती कॉपी मोदी को जंग में हराया है। इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमले किए हैं। पहले वो लेबनान, फिर यमन और अब ईरान पर आगे हैं। अगर हम ना बोले तो वो हम पर आएंगे तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों की सख्त मजम्मत करते हैं। भारत ने कहा है इस दहशतगर्दी का वाकया के बाद कि सिंतास मुआहदा खत्म, और वो सिंतास मुआहदा को इन अबायंस होल्ड कर रहे हैं। इस धमकी पे अमल दरामद करने से अगर खुदा ना खास्ता भारत ये फैसला करता है कि इसने इस धमकी पे अमल दरामद करना है, तो हमने अभी इनको जंग में हरवाए हैं, हमें एक और जंग लड़ना पड़ेगा। हमारे खिते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है, और मैं फख्र से कह सकता हूँ कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया। Then they came for the Lebanese, and then they came for the Yemenis, and now they have come for Iran. इजराइल ने झूठ की बुनियाद पे ईरान पे हमला किया है। Any attack on a nuclear facilities is not just a potential nuclear attack on Iran. हमें इस हमला का मजम्मत करते हैं। बानी पीटीआई के हुक्म पर 1 मिनट में असम्बली तोड़ दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। असम्बली इजलास से खिताब में अली मीन गंडापुर ने कहा कि 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद फैसला साजों और कब्जा माफिया ने आइन तोड़ा। यह आइन तोड़ने वालों की भूल है कि उनका एहतसाब नहीं होगा। पीटीआई ने जमहूरियत की खातिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील की। 8 फरवरी को 3 सूबों और विफाक में हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन में धांधली का एतराफ़ किया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर जबर ता क़यामत याद रखा जाएगा। जब भी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, उनसे बजट पर रहनुमाई लेंगे। इमरान खान की पार्टी के कायदीन, इमरान खान के वर्कर और इमरान खान के सुपुर्द साथ किया गया। मैं समझता हूं कि तारीख का पाकिस्तान का एक वो स्याह बाब है कि जो क़यामत तक याद रखा जाएगा। उसके बाद 8 फरवरी 3 सूबों और विफाक के अंदर हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। पिंडी का कमिश्नर, उसका बयान, मैं चाहूंगा कि मैं वो बयान यहां पर आप सबके सामने दोबारा लाऊं। उसने क्या बोला? उसने बोला कि हमसे ज्यादती कराई गई, हमसे जुल्म कराया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि अमेरिका के बाद इस्राएली फौज का भी ईरान की फर्दू एटमी प्लांट पर हमला। जौहरी प्लांट में धमाकों की आवाजें सुनाई थीं। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे और तेहरान में यूनिवर्सिटी पर बमबारी की। सूबा यज़्द में इस्राएली हमलों में पासदारान इनकलाब के 10 अरकान शहीद हो गए। इस्राएली फिजाइया ने तेहरान की बदनाम ज़माना एवन जेल को भी निशाना बनाया। ईरान पर हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को सजा देने का ऐलान कर दिया है। आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा कि अमेरिका ने एक बड़ा जुर्म किया है। सलामती कौंसिल में ईरानी मंदूब अमीर सईद एरवानी ने कहा कि अमरीकी हमलों के मुनासिब रद्द-ए-अमल देने का वक्त ईरानी फौज तय करेगी। ईरान ने पुरअमन मकासद और तवानाई की ज़रूरियात के लिए यूरेनियम की अफजोदगी जारी रखने का भी ऐलान किया है। ईरान की पार्लियामेंट बिल लाने पर गौर कर रही है, जिसके तहत मुल्क की बैनुल-अक़वामी
ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات پارلیمنٹ کے صدارت کے رکن روح اللہ متفکر زادہ نے سرکاری میڈیا کو بتائی۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے کہا کہ یہ معطلی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہمیں اس بین الاقوامی ادارے کے پیشہ ورانہ طرز عمل کی ٹھوس ضمانتیں نہیں ملتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا نے واضح طور پر دیکھ لیا ہے کہ ایٹمی توانائی ایجنسی نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی اور وہ ایک سیاسی آلہ بن چکی ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ رضا امیری مقدم نے ایران اسرائیل جنگ میں پاکستانی حمایت پر شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کا ایک بار پھر ایران کی حمایت کا اعادہ۔ ملاقات میں خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی صدر پیوٹن کی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سپریم لیڈر کا خط صدر پیوٹن کو بھیجایا۔ روسی صدر پیوٹن کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف جارحیت بے بنیاد ہے، ایرانی عوام کی مدد کی کوشش کریں گے۔ ملاقات ہمیں موجودہ صورتحال سے نکلنے کے راستے تلاش کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ عالمی معاشی ماہرین نے کہا ہے کہ ایران معیشت جنگ مسلط کیے جانے کی صورت میں سونے کے ذخائر پر انحصار کرے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی معاشی تجزیہ کار حسن خانی نے بتایا کہ ایران نے رواں سال 100 میٹرک ٹن سونا درآمد کیا ہے، جس کے باعث ملک کے سونے کے ذخائر میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ ایران کسٹم آفس کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق سونے کے ذخائر 8 بلین کی درآمد کا 20% حصہ تھے۔ ایران کے مرکزی بینک نے دعویٰ کیا ہے کہ مارچ میں ایران سونا خریدنے والے دنیا کے 5 بڑے ممالک میں سے ایک تھا اور قرض فراہم کرنے والے اداروں نے اپنے اثاثوں کو 20% تک سونے پر منتقل کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 12ویں JMC اجلاس کے لیے متحدہ عرب امارات روانہ ہو گئے ہیں۔ اسحاق ڈار 24 جون کو ابوظہبی میں پاکستان UAE JMC اجلاس میں شرکت کریں گے۔ JMC اجلاس میں دو طرفہ اقتصادی اور ترقیاتی تعاون کو وسعت دی جائے گی۔ پاکستانی وفد میں اقتصادی، توانائی، تجارت، بحری اور داخلہ امور کے اعلیٰ حکام شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی قیادت شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا لاہور شہر کا دورہ، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا جائزہ لیا۔ مریم نواز نے والٹن روڈ پر نئے اوور ہیڈ برج کا معائنہ کیا۔ نو تعمیر شدہ CBD روٹ 47 کو عام ٹریفک کے لیے فعال کر دیا گیا۔ بھارت سے جنگ کے موقع پر پوری قوم اکٹھی ہوئی۔ بلاول بھٹو نے عالمی سطح پر پاکستان کا مقدمہ بھرپور طریقے سے لڑا۔ پاکستان کو ہمیشہ دہشت گرد ریاست کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ بلاول بھٹو نے پاکستان کا مثبت امیج دنیا بھر میں پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ بھی شامل ہو چکا۔ اسرائیل نے غزہ کے بعد اب ایران پر جارحیت مسلط کر دی ہے۔ بھارت صرف فلموں میں ہی جنگیں جیت سکتا ہے۔ پاکستان نے بھارت کو جنگ میں تاریخی شکست دی ہے۔ بھارت کے جھوٹے بیانیے کا اب ہمیں توڑ کرنا ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا وزارت اطلاعات نے آئی ورک فورس سندھ کے نام سے ایپ بنائی ہے۔ 72 لاکھ لوگ اب تک ایپ کو وزٹ کر چکے ہیں۔ جاب پورٹل پر 17,000 درخواستیں موصول ہو چکی۔ موسم کے حوالے سے بات کریں تو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور حبس برقرار ہے۔ جیکب آباد 47، دادو سبت 46، نوکنڈی اور مہنجو دڑوں میں درجہ حرارت 45 ڈگری تک جا پہنچا۔ سکھر 44، تربت 43، نواب شاہ، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان میں 42 شدت کی گرمی، ملتان 41، ڈیرہ اسماعیل خان 40، لاہور میں درجہ حرارت 33 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی پنجاب اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش بھی متوقع ہے۔ میٹھا اور خوش ذائقہ آم مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ یہ سب سے زیادہ کھایا جانے والا پھل ہے۔ امیر ہو یا غریب، سب آم کے شوق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی تحفے میں دیتے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ناصر شیخ کی یہ رپورٹ۔
शाह आम की हैदराबाद में दबंग एंट्री, हर तरफ मीठे और जायकेदार आमों की बहार आई हुई है। हैदराबाद के शहरी सिंदड़ी, चौसा, दशहरी, बैंगन फली, अनवर राठौर और दीगर आम शौक से खाते हैं। ये वाहिद फल है जो शहरी अपने अजीजों और दोस्तों को तोहफे में भी देते हैं। मुल्क के दीगर सूबों के मुकाबले में आम तैयार होने के बाद सबसे पहले सिंध की मार्केटों में फरोख्त के लिए लाया जाता है, जिसे मुल्क के दीगर सूबों में भी यहाँ से भेजा जाता। माशाल्लाह इस टाइम फुल सीजन शुरू है, काफ़ी आम आ रहा है, बड़ी तादाद में आम आ रहा है। यहाँ सरोली आता है, लंगड़ा आता है और दुशहरी आता है। सिंदड़ी की बहुत बड़ी फसल है यहाँ पे सिंध में, जो यहाँ से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती है। पूरे पाकिस्तान का यहाँ से आम आगे तक जाता है, यहाँ तक कि अमेरिका, दुबई, लंदन, पेरिस, यूरोप तमाम इधर का आम जाता है। सिंध का आम अपनी लज्जत, जायके और रंगत के लिहाज से मुनफरिद हैसियत रखता है। इस सीजन में आम वो वाहिद फल है जो गरीब और अमीर सब ही यकसा तौर पर खाते हैं। इस साल पानी की कमी की वजह से सिंध में आम की फसल भी मुतासिर हुई। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नियो न्यूज, हैदराबाद। सयाहों ने सवात का रुख कर लिया है, जहां रियासती दौर का तारीखी सफेद महल मरकज़ार उनका मुंतज़िर है। इसी हवाले से हम मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हारून से। जी हारून, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मारगजार में मौजूद हूँ। जिस तरह शहरी इलाकों में गर्मी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, तो सयाहों की बड़ी तादाद ने वादी मरगजार का रुख किया है। इस वक्त पहाड़ों के दामन में वाक़िया सफेद महल में मैं मौजूद हूँ और बहुत ही प्यारा मौसम है। इस वक्त जितने भी सयाह हैं, टूरिस्ट हैं, वो स्वात के मुख्तलिफ सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं, जिनमें कालाम, मालम जब्बा और मरगजार शामिल है। वाज़िह रहे, ये मेरे अक़ब में भी आप देख सकते हैं, ये एक सफेद महल है जो कि वाली स्वात ने अपने लिए बनाया हुआ था। और जब स्वात स्टेट का दौर था तो उस वक्त में यहाँ पर उन्होंने अपने लिए एक मरगजार में एक वाइट पैलेस बनाया हुआ था, जो कि अब होटल की शक्ल में है। और जो भी सयाह यहाँ आते हैं तो वो एडवांस बुकिंग करते हैं और यहाँ की जो पुरफिजा माहौल है, पुरफिजा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।